हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन है और साथ ही साथ शेयर का नाम पे ध्यान दें। इस सवाल में सिर्फ शेयर नहीं बोला गया है बल्कि 6% प्रेफरेंस शेयर बोला गया है। 5000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है जिसमें 4 रुपये प्रीमियम भी है, तो 4 रुपीज़ प्रीमियम 10 में ऐड हो जाएगा तो टोटल शेयर 14 रुपीज़ का हो जाएगा, जिसमें से एप्लीकेशन पर 1 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पर 6 रुपीज़ है विद प्रीमियम, 3 रुपीज़ की फ़र्स्ट कॉल है एंड 4 रुपीज़ पर ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली पेड। जितने भी शेयर थे सब सब्सक्राइब हो गए, सबके पैसे मिल गए एक्सेप्ट सिवाय 1000 शेयर के जो फर्स्ट कॉल पर था और 1500 शेयर जो कि फाइनल कॉल पर था। यानी 2 जगहों पर एरियर हुआ है। 2 जगह ऐसी है जहाँ पर पैसे नहीं मिले। फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर के पैसे नहीं मिले और फाइनल कॉल पर 1500 शेयर के पैसे नहीं मिले। तो जर्नल एंट्रीज़ बनानी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम है इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज़ के यहाँ कॉलम बन जाएंगे, जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड। कॉलम आप लोग जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चनों में आपको बता चुके हैं। डेट पर्टिकुलर से लेब अमाउंट, डिमिट अमाउंट, क्रेडिट। हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड का, जिसमें साफ साफ बताया गया कि 5006% पूर्वाधिकार अंश। 6% पूर्वाधिकार का मतलब 6% प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। 10 रुपये का एक शेयर है जिसमें 4 रुपये प्रीमियम है। 1 रुपया एप्लीकेशन यानी आवेदन पर है। 6 रुपये आवंटन यानी अलॉटमेंट पर है प्रीमियम सहित। 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है और बाकी के बचे हुए 4 रुपये फाइनल कॉल पर हैं। आप सबको जोड़ के देख सकते हैं 14 रुपये यहाँ पर आना चाहिए। तो 1 रुपये एप्लीकेशन, 6 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये की फ़र्स्ट कॉल और 4 रुपये की फाइनल कॉल, सबको जोड़ेंगे तो 14 रुपीज़ आएगा। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंट्री की। तो सबसे पहली एंट्री हमेशा की तरह एप्लीकेशन को रिसीव करने की होती है। तो पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस, या तो प्रेफरेंस पूरा लिखें नहीं तो इतना लिख लें। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ज़रा इसके अमाउंट पर ध्यान दें, कितने शेयर्स थे और एप्लीकेशन का रेट क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखेंगे तो शेयर्स थे 5000। 6% का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ उसके नाम में रहेगा 6%, जो कि आप सिर्फ लिख देंगे। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 6% का रोल डिविडेंड के लिए है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझें कि ये सिर्फ इसका नाम है 6% प्रेफरेंस शेयर, उसको सिर्फ लिखना है। तो 5000 शेयर हैं और एप्लीकेशन का रेट है 1 रुपीज़। 5000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट में भरेंगे हम लोग 5000 रुपीज़। ये एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री लिखेंगे। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी 6% प्रेफरेंस आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन भी आप पूरा लिख सकते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट सेम जो 5000 पहले था वही सेम 5000 यहाँ पर भी लिखा जाएगा। नरेशन हो जाएगी यहाँ पर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं अब, और बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी भी लिख सकते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों में से आप कोई भी नरेशन लिख सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन की एंट्री तो हो गई। अब इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री आपको लिखनी है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी दिया गया है। तो अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री होगी उसी में प्रीमियम को भी शो करेंगे। किस तरह लिखेंगे ध्यान देंगे यहाँ पर। तो पहली एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम ना होता तो एंट्री इतनी ही रहती,
लेकिन इसमें प्रीमियम भी दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पर 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा। ये सिक्योरिटी लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा। अब आप इसके अमाउंट को समझें। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि शेयर है 5000 और जो आपका अलॉटमेंट है वो विद प्रीमियम 6 रुपीज़ का है, प्रीमियम सहित 6 रुपये का, और प्रीमियम कितने का है? 4 रुपये का। अब अमाउंट कैसे बनेगा ज़रा समझें इसको। पहले प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में डेबिट में अमाउंट भरने के लिए क्या करेंगे, 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो टोटल 30,000 यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भरेंगे विदाउट प्रीमियम, तो 6 में से 4 रुपये का प्रीमियम हट जाएगा, तो 2 रुपये का बचेगा। 5000 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, और प्रीमियम है 4 रुपये का, तो 5000 शेयर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 का आएगा प्रीमियम। इस तरह से अमाउंट यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। नरेशन लिखेंगे इसके बाद हम लोग यहाँ पर, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम भी आप लिख सकते हैं, विद सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं। विद सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यहाँ लिख दिया। ये नरेशन कंप्लीट हो गया। अब अलॉटमेंट को ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे। तो अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जिसको हम लोगों ने लास्ट एंट्री में विद प्रीमियम ड्यू किया था, तो विद प्रीमियम था वो 30,000 यानी 30,000 रुपये का, तो पूरा ही 30,000 रुपये यहाँ पर रिसीव कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग फ़र्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 में लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, अब इसका अमाउंट को समझें, फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया था फर्स्ट कॉल यानी प्रथम याचना का रेट क्या है, 3 रुपये। शेयर कितने हैं, 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 15,000, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसको रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे। फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक बात कही गई थी कि फ़र्स्ट कॉल रिसीव करते समय 1000 शेयर के पैसे नहीं आए थे। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली पेड एक्सेप्ट 1000 शेयर्स ऑन विच द फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर के पैसे नहीं आए थे। अब आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़रा इसको अच्छे समझें। रफ में कहीं पर लिखेंगे 1000 शेयर जो इस समय पर नहीं आए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन में देखेंगे कि इस समय पर हम लोग बात कर रहे हैं फ़र्स्ट कॉल की। फ़र्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपये, तो 1000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से नहीं आए, तो इट मीन्स 3000 रुपये नहीं आए प्रेजेंट समय में। और ड्यू कितने किए थे, यानी इस समय आना कितने चाहिए थे, 15,000, 15,000। 15,000 में से कितने नहीं आए, 3,000, तो 15 में से 3 लेस कर दें कितना आएगा, 12,000। इस तरह से आपको लिखना है। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कुछ लोग यहाँ पर कॉल्स इन एरियर लिख भी लेते हैं बैंक के साथ में, तो कॉल्स इन एरियर लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको नरेशन में शो कर सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे नरेशन में, हम आपको बता दे रहे हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट
1000 शेयर्स, 1000 अंशों को छोड़कर प्रथम याचना की राशि प्राप्त हो गई। इसके बाद आप सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, जिसको आप सेकंड कॉल या फाइनल कॉल दोनों ही कह सकते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अगर आप इसको सेकंड एंड फाइनल लिखेंगे तो इस बात का शक ख़त्म हो जाएगा कि सेकंड लिखना है कि फाइनल लिखना है। सेकंड एंड फाइनल हो गया, उसमें दोनों हो गई। और 2 में लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है सबसे अच्छे से कि अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल बोला है और सेकंड कॉल बोला है तो सेकंड लिखो, फाइनल बोला है तो फाइनल लिखो, जैसे बोला जाए वैसे ही करो। तो फाइनल कॉल की बात करते हैं। फाइनल कॉल का जो रेट है आपके क्वेश्चन में वो दे रखा है 4 रुपये, 4 रुपीज़। 3 रुपये की फर्स्ट कॉल थी और 4 रुपीज़ पर शेयर और फाइनल कॉल। 5000 शेयर थे, पूरा अमाउंट मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 5000 इंटू 4 करके। तो 5000 इंटू 4 करने से आएगा 20000, यानी कि ड्यू में जाएगा 20000। अब ये हमने लिख लिया, ड्यू की एंट्री लिख ली है। अब इसका नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब इसको रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे हम लोग। ये इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर भी एरियर हुआ है। कितने शेयर्स का एरियर हुआ है ज़रा ध्यान समझें। कितने शेयर के पैसे नहीं आए? फाइनल कॉल मनी पर 1500 शेयर के पैसे नहीं आए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट 1500 यानी 1500 शेयर्स। अब आप ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर 1500 शेयर की रकम का एक्सेप्शन हुआ है, मतलब 1500 शेयर के पैसे नहीं आए। तो उसको रफ में कैलकुलेट करेंगे तो 1500 शेयर के पैसे नहीं आए तो 1500 इंटू सेकेंड कॉल की रेट से। सेकेंड कॉल की रेट क्या थी? क्या रुपए का शेयर था? 4 रुपये का। 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6000। इसका मतलब टोटल 6000 रुपये इस समय पर नहीं आए। ड्यू कितने किए गए थे? 20000। 20 में से 6 नहीं आए तो कितने रिसीव होंगे? 14,000। अब ये लास्ट एंट्री थी, ये कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइनें हमने अभी पेंसिल से बनाई हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पेंसिल से बनाने में ये फ़ायदा है, जहाँ तक के यूज़ में होंगी वहाँ तक लिखेंगे, लाइन डार्क कर लेंगे पेन से और बाकी लाइन को रब कर लेंगे। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लाइंस किस तरह से बनाई जाएंगी। हर एक एंट्री के बाद किस जगह पर लाइन हमने बनाई है ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद एक कंप्लीट लाइन खींचकर क्वेश्चन को एंड कर देंगे, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और कॉल्स इन एरियर की प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना है एरियर 2 जगह पर है, एक इस जगह पर फर्स्ट कॉल को रिसीव करते समय एरियर है, सामने आप पता कर सकते हैं 3000 रुपये का एरियर है। और यहाँ पर सेकंड कॉल रिसीव करते समय एरियर है कितने का? डिफरेंस निकाल लो, 6000 रुपये का एरियर यहाँ पर है। तो कुछ लोग यहाँ पर डेबिट में कॉल्स इन एरियर लिखते हैं बैंक के साथ में, और यहाँ पर बैंक के साथ में कॉल्स इन एरियर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। जब आपके क्वेश्चन में ये बात लिख करके आए कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट करना है, यू हैव टू ओपन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, है ना, तब आपको लिखना ज़रूरी हो जाएगा, अदरवाइज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।